जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन। हमें पिछली क्लास में हम कुछ जनजातीय आंदोलनों के बारे में देख रहे थे, उसी का आगे दो चार बचा है, उसे देखेंगे। उसके बाद कुछ किसान आंदोलन है, उसे देखेंगे। फिर स्टार्ट हो जाएगा गांधी युग। ठीक है, देखिए खासी विद्रोह। खासी जो है वह मेघालय में रहने वाली गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन पहाड़ियाँ हैं, तो उन्हीं में से एक पहाड़ी है खासी। उसी खासी में रहता है खासी जन समुदाय, ठीक है, जनजाति। ये खासी जनजाति जो है 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने खासी विद्रोह जो है प्रारंभ किया था। रामोसी विद्रोह, ठीक है, रामोसी विद्रोह जो है वह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह जी ने किया था। यह भी किसानों का एक वो विद्रोह था, ठीक है। देखिए अंग्रेजों ने ना जगह जगह पर जो है सबसे ज़्यादा परेशान किया था किसानों को। किसान पहले इतने मतलब निर्धन नहीं होते थे, और जो विधि मतलब जो चीज़ें किसानों ने चलाई थी वही जो है लगभग आज़ादी के जो 60-70 वर्ष तक था उसी स्थिति में रहा है भारत। अब थोड़ी सी किसानों की स्थिति थोड़ी सी ही सही, लेकिन थोड़ी सी ठीक ठाक चल रही है। हालांकि किसानों की आत्महत्या जो है वो कभी भी नहीं रुक रहा है अभी भी, ठीक है। देखिए किसान जो थे पहले, जब राजा महाराजाओं के टाइम पर था, मुगल से और पहले, अंग्रेजों के आने से ठीक पहले, जो राजा थे वो मतलब देख कर ठीक ठाक मतलब टैक्स वसूला करते थे। और ये लोग ज़बरदस्ती का उल जलूल जो है खेती करवाएंगे, जिससे भूमि बंजर हो जाती थी। और ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों की खेती करवाते थे जो मतलब पैदावार कम देती थी, उस पर टैक्स ज़्यादा ले लेते थे। तो इस प्रकार से किसान बहुत ज़्यादा निर्धन हो गए थे। तो जितना भी विद्रोह था ये सब किसानों ने ही किया था। कुका विद्रोह देखते हैं, ठीक है। कुका विद्रोह जो है पंजाब क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। भगत जवाहर मल ने इसकी शुरुआत की थी। मुंडा विद्रोह जो है बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा विद्रोह है। जनजाति जो है मुंडा जनजाति, जो कि झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। इस मुंडा जनजाति में थे बिरसा मुंडा जी, ठीक है। बिरसा मुंडा जी वीर क्रांतिकारी के रूप में सामने आए और किसानों के दुख दर्द को समझा, क्योंकि खुद एक गरीब और निर्धन और जनजातीय समूह से आते थे और किसान में मतलब किसान थे खुद। 15 नवंबर 1874 को इनका जन्म हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में इनको 15 नवंबर को ही मतलब झारखंड राज्य को निर्माण किया गया, ठीक है। झारखंड निर्माण का निर्माण वैसे 1 तारीख को होने वाला था छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के साथ ही, लेकिन वीर बिरसा मुंडा जी के कारण ही इसे 14 नवंबर को खिसकाया गया, ठीक है। बिरसा मुंडा जी को मतलब लोग, वहाँ के जनजाति लोग जो है भगवान की तरफ पूजते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी उनकी बहुत बड़ी मान्यता है जनजातियों की भी। तो भगवान बिरसा मुंडा इन्हें कहा जाता है। केवल 25 वर्ष की आयु थी इनकी, अब भगवान कहला गए, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है ताना भगत जो आंदोलन है वो झारखंड के से शुरू हुआ था यह भी, और जतारा भगत ने इससे शुरुआत किया था। देखिए भी किसान विद्रोह देखते हैं। किसान विद्रोह जो है अंग्रेजों का भारतीय किसानों के विरुद्ध जो शोषण किया जा रहा था उसके विरुद्ध यह आंदोलन था। जो भारतीय किसान थे वो मतलब जो खेती करते थे उसे बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूला करते थे। बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। जिसकी वजह से भारतीय जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा निर्धन हो गए थे। और इस वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग किसान जो हैं वो विद्रोह करना प्रारंभ किए। और इस वजह से पहला क्रांति जो हुआ था नील विद्रोह, जो कि 1856 से लेकर 1807 के बीच हुआ, ठीक है। बंगाल के नदिया जिला, ठीक है, नदिया जिला है, ठीक है, नदी वाला नदिया नहीं है, नदिया जिला से यह प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व जो है दिगंबर बिश्वास जी और विष्णु विश्वास जी ने किया था। इसकी चर्चा जो है दीन बंधु मित्र नामक रचना से होती है, नील दर्पण, ठीक है। दीन बंधु मित्र की रचना जो है नील दर्पण उससे, और हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना जो है हिंदू पेट्रियाटिक, इससे जब मिलती है, ठीक है। देखिए नील की खेती जहाँ भी की जाती है ना, वह भूमि जो है 3-4 सालों के लिए, कभी कभी 5 सालों के लिए बंजर हो जाती है। तो मतलब एक बार खेती कर लो नील की, उसके बाद 4-5 सालों तक मरते रहो, ये हो जाता था। अगला जो है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में, जो अभी जिला है उसी जगह पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। बड़े पैमाने पर सॉरी, इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी जी जो थे नीलहे जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन था, ठीक है। नीलहे जमींदार जो थे, ठीक है, जो मतलब अंग्रेजों से मिले हुए भी थे, उनके विरुद्ध यह आंदोलन था। जमींदार जो थे वो 3 कठिया पद्धति का उपयोग किया करते थे। अर्थात यह है कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठे खेत पर नील की मतलब खेती करनी अनिवार्य हो जाती थी, ठीक है। और एक बार नील की खेती कर लिया जाए तो नील की फसल बोने के पश्चात वह भूमि जो है अगले 3 से 4 साल तक बंजर हो जाती है, उस पर खेती नहीं की जा सकती है।
महात्मा गांधी ने इस पद्धति के लिए बहुत आंदोलन चलाया, ठीक है। चंपारण में सत्याग्रह पर बैठ गए और अंग्रेजों को मना कर ही मतलब माने, ठीक है। अंग्रेजों को फिर इस पद्धति को समाप्त करना पड़ा। जमींदारों को अपनी बात जो है माननी पड़ी थी, हार माननी पड़ी थी। देखिए खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जो है वह 1918 में प्रारंभ हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के खेड़ा से गांधी जी ने भी इसी का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स जो है उसमें कमी नहीं की और हाई टैक्स वसूलते रहे, जिसकी वजह से गांधी जी ने टैक्स माफ़ करवाने के लिए सत्याग्रह पर बैठे। और सत्याग्रह में फिर वो एक बार वो मतलब मान कर ही रहे, ठीक है, मनवा कर ही रहे, माफ़ करवा कर ही रहे। अवध किसान सभा जो है 1920 में रामचंद्र जी ने प्रारंभ किया था, जो कि किसान संगठन था, ठीक है, अवध किसान संगठन। देखिए मोपला आंदोलन जो है वह 1920 से 22 तक केरल के मालाबार वाले तट में शुरू हुआ था, जो कि किसानों ने शुरू किया था। इसका नेतृत्व है अल्ली मुलसियर ने किया था, ठीक है, अल्ली मुलसियर ने। बारदोली सत्याग्रह यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1927 से यह प्रारंभ हुआ था। गुजरात के बारदोली में जब अकाल पड़ा तो अकाल के दौरान जो है टैक्स जो है वह वसूला जा रहा था, और उतना ही वसूला जा रहा था जितना सामान्य टाइम पर वसूला जाता था। अरे भाई टैक्स वसूलो, जब जब अकाल नहीं पड़ा, अकाल पड़ गया है तो फसल ही नहीं हुआ है तो टैक्स किसका देंगे, किसान अपने घर से देंगे, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो इसका नेतृत्व जो है सरदार पटेल जी ने किया था, और सरदार पटेल ने इस आंदोलन को सफल किया, ठीक है, मतलब पूरी तरह से इस बारदोली आंदोलन सत्याग्रह जो था वह सफल हुआ। और इस सफलता के बाद बारदोली की जो महिलाएं थी, ठीक है, जो माताएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तब जाकर हमारे आयरन मैन हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। बिहार किसान सभा देखते हैं 1929, यह बिहार से प्रारंभ हुआ था, स्वामी सहजानंद ने इसे प्रारंभ किया था। ये किसान आंदोलन था, इससे पहले थोड़ा सा देख लिए हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन। अब एंट्री करते हैं हम लोग आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जो है गांधी युग के बारे में चलता है, ठीक है, गांधी युग यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हम कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को इससे चिढ़ लग जाती है और वो कहने लग जाते हैं कि राष्ट्र का पिता नहीं राष्ट्र का पुत्र होता है, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब का फोटो, वीर क्रांतिकारियों का फोटो लगा देते हैं। देखिए महात्मा गांधी को ना अगर किसी ने राष्ट्रपिता कहा है तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही है कहा है, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें केवल राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, और पूरा राष्ट्र जो था इस बात को फिर मतलब मानने लगा, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति 1917 से लेकर 1947 तक पूरी तरह से भारत को लीड किया था, ठीक है। एक लंबे समय तक जाकर लीड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमेशा अहिंसा परमो धर्म कहते थे, लेकिन 1942 में इन्होंने भी लाठी मतलब पकड़ कर इशारा कर दिया था कि करो या मरो, यानी कि अब तो मारपीट मतलब करना ही है। अहिंसा परमो धर्म कहने वाले व्यक्ति अब धर्म हिंसा तथैव जय पर उतर आए थे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को जो है आप लोग पढ़ते हैं नहीं, केवल दूसरे को ये अगर इनके विरोधी जो है वो बोल दिए तो बस उन्हीं की बातें आप लोग मानने लग जाते हैं। दो चार गंदी बातें भी बताई जाती हैं ब्रह्मचर्य को लेकर इनका, ठीक है, तो ऐसा है नहीं। गांधी युग देखिए, गांधी जी का जन्म जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं निबंध वगैरह में, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के। इनके पिता जो थे वो करमचंद गांधी थे, जो कि ये देखिए इनके पिता जो थे करमचंद गांधी जी थे, जिन्हें राजकोट शहर में दीवान का पद था, ठीक है, नौकरी करते थे राजकोट में, ठीक। गांधी जी जो थे इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इन्हें प्यार से लोग बचपन में भाई बुलाया करते थे, ठीक है, क्या कहते थे, भाई कहकर इन्हें बुलाया जाता था। इनकी माता जो थी पुतली बाई थी, और 1883 में 14 वर्ष की आयु में, 1869 में पैदा हुए, 1883 में 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी जी से, ठीक है, जो कि इनसे उम्र में 4-6 महीने बड़ी ही थी, ठीक है। देखिए कस्तूरबा गांधी से जब इनका विवाह हुआ तो इनसे 4 पुत्र हुए, जिनमें हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे, ठीक है, ये 4 पुत्र थे। और 5वां जो थे वो थे यमुना लाल बजाज। यमुना लाल बजाज 5वें पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी के दत्तक पुत्र थे, यानी कि महात्मा गांधी जी ने उन्हें गोद लिया हुआ था। 1888 में ये उच्च शिक्षा हेतु 1888 में चले गए थे, ठीक है। आज से 130-40 साल पहले, 130 साल पहले पूर्व, मतलब इतना 135 वर्ष पूर्व ये मतलब इंग्लैंड गए थे पढ़ने। हमारी आज औकात नहीं है, ठीक है, पढ़ने जाने के। वहाँ जाकर इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और LLB करके ये बैरिस्टर बने। देखिए बैरिस्टर, लॉयर और वकील में ये अंतर होता है
कि जो वकील है उसे वकालत आती है, उसने भारत में ही मतलब लॉ की डिग्री हासिल की है। बैरिस्टर जो है वह क्या होता है, हाँ, ब्रिटेन में जाकर अगर लॉ की डिग्री हासिल करे तो बैरिस्टर, भारत में रहकर लॉ की डिग्री हासिल करे तो उसे लॉयर कहते हैं। लेकिन एडवोकेट जो होता है वह आपको जाकर कोर्ट में पेश करता है और कोर्ट में जाकर लड़ाई करता है, ठीक है। बैरिस्टर भी कर सकता है लेकिन लॉयर ऐसा नहीं कर सकता। लॉयर सिर्फ छोटा मोटा वो क्या कहते हैं, आय जाति निवास बस बनवा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो एडवोकेट जो होता है वो एडवोकेट आपको मतलब न्यायालय में पेश कर सकता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब आपसे लड़ सकता है, मतलब प्रेजेंट कर सकता है आप सबको, ऐसा है। तो 1891 में इन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली। 1888 से 91 में 3 सालों में LLB की पढ़ाई जो है 2-3 सालों में पूरी कर ली। और 91 में जो है ये बम्बई आ गए, ठीक है। बम्बई आए और राजकोट और बम्बई इन दोनों जगहों पर इन्होंने पूरी तरह से वकालत जो है शुरू किया। फिर किसी कारण 1894 में इन्हें गुजराती व्यापारी आए जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में थे। उनका केस लड़ने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाना पड़ा, ठीक है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहाँ इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा। और 1894 में वहीं रहकर फिर इन्होंने निश्चय किया कि यहीं रहकर अब फिलहाल सामाजिक कार्य करेंगे। देखिए जब ये 1893 में गए तो उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे तरह मुझसे कम सांवले थे, लेकिन सांवले तो थे। और जहाँ अंग्रेज मिल गया वो लोग तो अच्छे ठंडे इलाके में रहते हैं। और अफ्रीका में तो तीनों ही रेखाएं जाती हैं, विषुवत, मकर और कर्क, तीनों प्रकार की रेखाएं, बारिश वगैरह सब होती रहती है। धूप एकदम ठाढ़े ठाढ़ पड़ता है वहाँ पर, लोग एकदम मंगरैला जैसे, एकदम कोयला जैसे काले हो जाते हैं, डामर जैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव किया जाता था रंग विरोध का। तो ये चीज़ महात्मा गांधी जी ने भी झेला और इन्होंने निश्चय कर लिया कि यहाँ जो भारतीय हैं उनके लिए ये यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ जो अफ्रीका में ही रहने वाले जो लोग हैं इनकी सहायता के लिए वे सामाजिक कार्य करेंगे और दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय तक रुकेंगे। और वहाँ वकालत करने का इन्होंने फैसला किया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मतलब अधिवेशन होता है, राजनीतिक पार्टी से मत समझिएगा। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन मतलब कांग्रेस की स्थापना की। नाम क्या था? नेटाल इंडियन कांग्रेस था, स्थापना किया। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र से समीप जो है इसे डरबन में पीटर मार्टिन संघ वर्ग स्टेशन पर इनको ट्रेन से ढकेल दिया गया, ठीक है। हुआ ये कि जो दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के जो समीप डरबन में पीटर मार्टिन जो इलाका है वहाँ पर स्टेशन है, पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन, रेलवे स्टेशन है। जब ये रेलगाड़ी पर चढ़े तो इन्हें ढकेल कर, लात मारकर मतलब रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया था। और वहाँ पर लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। यानी कि कुत्ते और भारतीय जो है प्रथम श्रेणी में उस समय सफ़र नहीं कर सकते थे, ऐसा अंग्रेजों ने नियम बना रखा था। और उसी अंग्रेजों की धरती इंग्लैंड में आज एक भारतीय मूल का जो व्यक्ति है ऋषि सुनक, वो अपना कुत्ता लेकर जाते हैं, ठीक है। कितने गर्व की बात है हमारे लिए। 1901 में जो है गांधी जी ने भारत हेतु, सॉरी अभी वही वाला मुद्दा सर आ लेते हैं, ठीक है। कुत्तों को और भारतीयों को मतलब फर्स्ट क्लास में सफ़र करना मना था। इसके बाद गांधी जी जो है उनको बहुत मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और इन्होंने देखा कितनी सारी मतलब बुरी चीज़ें होती है। तो इन्होंने वहाँ से पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को, इसका इंग्लैंड के, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। वहाँ पर केस चला और फिर खुद इंग्लैंड की सरकार को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी, ठीक है। इंग्लैंड के सरकार को महात्मा गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, ब्रिटिश सरकार को। दक्षिण भारत में भारतीयों के लिए किया गया पहला सत्याग्रह था, ठीक है। 1901 में जो है भारत के लिए ये रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतवासी थे उनको आश्वासन दिया कि जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी मैं जो है वापस ज़रूर आऊँगा, ठीक है। मुझे याद कीजिएगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और इन गधों ने अगले ही साल 1902 में ही वापस इनको याद कर लिया, ठीक है। 1901 में वापस आए थे वचन देकर कि याद कीजिएगा, और 1902 में याद भी कर लिया। तो 1902 में भारतीय समुदायों द्वारा बुलाए जाने के कारण फिर से दक्षिण अफ्रीका गए, यानी कि दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका ये गए। 1903 में इन्होंने जोहानिसबर्ग में दफ्तर ही खोल दिया। इस बार इन्होंने दफ्तर खोल दिया 1903 में जोहानिसबर्ग में। 1904 में इन्होंने एक शिल्पकार थे साउथ अफ्रीका के जिनका नाम था कालेन वाट, उसकी सहायता से फिनिक्स फर्म की स्थापना की, ठीक है, फिनिक्स फर्म की। इसमें इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र जो है उसका प्रेषण किया जाता था, ठीक है, मतलब छपवाया जाता था। यह कई भाषाओं में छपता था और उर्दू में बस यह नहीं छपता था, ठीक है, क्योंकि उर्दू बोलने वाले दक्षिण अफ्रीका में उस समय नहीं थे, ठीक है।
इसलिए तो जितनी अन्य भाषाएं थी चलती थी उनमें सारी भाषाओं में पत्रिका मतलब प्रेषित किया जाता था और काफ़ी मतलब क्रांतिकारी चीज़ें इसमें लिखी होती थी, बातें लिखी होती थी। 1906 में जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का इन्होंने मतलब व्रत ले लिया, ठीक है, प्रण ले लिया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, ऐसा वाला। लेकिन ब्रह्मचारी रहने से पहले इनके 4 पुत्र थे, देख रहे हो गांधी जी का, ठीक है। देखिए ब्रह्मचर्य अपनाने का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद मतलब कोई मतलब गृहस्थी वाला कोई काम ना करे, लेकिन ब्रह्मचर्य जब तक है तब तक मतलब अच्छे से रहें। उसके बाद या उसके पहले जैसे कि 25 वर्ष तक, ठीक है, 0 की आयु से मतलब जन्म लेने से 25 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दीक्षा और कमाई का साधन ढूंढना चाहिए। ये हमारा ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता था उसमें था। उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो जो भी गृहस्थी होती है वो तो करते ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को फिर लोग जो है अलग चीज़ों से लेकर कर चले जाते हैं। गांधी जी ने क्या किया, पहले विवाह कर लिया था, ठीक है, छोटी उम्र में उनके हार्मोन्स वगैरह बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गए थे, बच्चे भी हो गए 4-4। उसके बाद बेहतरीन आंदोलन किया दक्षिण अफ्रीका जाकर। फिर 1906 में इन्होंने अच्छा ही किया कि 38-39 के 37-38 की आयु में इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया और उसके बाद पूरी तरह से आंदोलन वगैरह में ही बिजी रहे थे, दिमाग में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आज महात्मा गांधी कहलाते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानिसबर्ग में इन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह किया, ठीक है। जो इन्होंने इंग्लैंड से मतलब माफ़ी मंगवाई थी वो इनका प्रथम सत्याग्रह के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रथम सत्याग्रह इन्होंने किया था कि एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानिसबर्ग में इन्होंने किया था, जो कि इनका प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। 1907 में जो है इन्होंने ब्लैक एक्ट भारतीय के तथा अन्य एशियाटिक लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया। पंजीकरण जबरदस्ती कर दिया जाता था, इसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। 1908 में प्रथम बार इन्हें कारावास हुआ, यानी कि पहली बार 1908 में जेल गए और वहां से भी फिर इन्होंने आंदोलन जो है प्रारंभ ही रखा था। द्वितीय जो सत्याग्रह था पंजीकरण प्रमाण पत्र जला दिए। द्वितीय सत्याग्रह में इन्होंने जब पंजीकरण जो प्रमाण पत्र बनाए गए थे उन सभी को पूरी तरह से जला दिया और 1908 में ये फिर से जेल गए, ठीक है। 1908 में जेल से रिहा भी हुए और उसके बाद 1909 में फिर भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है। और इंग्लैंड जाकर वहाँ पर फिर इन्होंने दक्षिण भारतीयों का दक्षिण मतलब अफ्रीका में स्थित भारतीयों का पक्ष रखा वहाँ पर जाकर, ठीक है। इसके बाद जो है नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापस आए, ठीक है। और उस समय पानी जहाज में वापस आए और पानी जहाज में वापस आते समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। मई 1910 में इन्होंने जोहानिसबर्ग के निकट जो है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। यह टॉलस्टॉय फार्म इतना फेमस हुआ कि आगे जाकर महात्मा गांधी जी इतने महात्मा हुए तो इसे टॉलस्टॉय फार्म की जगह जो है टॉलस्टॉय फार्म के जो टॉलस्टॉय थे ना, लियो टॉलस्टॉय रशियन राइटर और सोशलिस्ट थे, ठीक है। उनसे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उन्हीं के नाम पर टॉलस्टॉय फार्म रखा। ये टॉलस्टॉय फार्म आज जो है महात्मा गांधी के नाम पर गांधी आश्रम के रूप में जाना जाता है, ठीक है, विख्यात है। 1913 में ये जो है दमनकारी नीति जो थे उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया अंग्रेजों के। द ग्रेट फर्म मार्च का इन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। द ग्रेट मार्च पैदल चलने वाला मार्च, ठीक है, मेरा बर्थडे मंथ वाला मार्च नहीं है। ये 2000 भारतीय जो थे खदान कर्मी जो थे, खदान में काम करने वाले 2000 भारतीय व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे वे न्यू कासल से लेकर नटाल तक पैदल यात्रा की। न्यू कासल जो है स्थान है दक्षिण अफ्रीका में, से लेकर नटाल तक का जो सफ़र था, यात्रा था, उसे पैदल किया गया था। दक्षिण भारत में ये गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, ठीक है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के। आंदोलन की जो प्रेरणा थी इसे रूसी विद्वान जो था लियो टॉलस्टॉय से इन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिली थी और इसी से ये सर्वाधिक प्रभावित थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा जो थी ये इन्हें जर्मनी के विद्वान रस्किन से मिला था, ठीक है। भूख हड़ताल करवा कर मतलब अपनी बात मनवाने की प्रेरणा। महादेव देसाई जो थे इनके सलाहकार सचिव थे और जो अमेरिकी पत्रकार थे मिलर वो इनके सहयोगी थे। इसके बाद और क्या क्या हुआ गांधी जी के बारे में वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।